50 डिग्री टेम्परेचर सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन ग्राउंड पे ये आज डेथ का कारण बन चुका है। India and its capital city Delhi has been facing its highest ever temperatures. बाहर जब गर्मी में रिक्शा चलाते हैं तो देखो गर्मी में तो चलाने होती नहीं। Well, this is the hottest time of year across that part of India. एक ही शहर में एक आदमी मॉल के एसी में कॉफी पी रहा है और दूसरा रोड पे सीमेंट की बोरी उठा रहा है। टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, लेकिन प्रॉब्लम दोनों का बिल्कुल अलग है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार यानी नॉर्थ इंडिया का काफी हिस्सा आज 45 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में तप रहा है। और ये वीडियो सिर्फ इस बात पे नहीं है कि गर्मी बढ़ता जा रहा है और लोगों का हेल्थ बिगड़ता जा रहा है, बल्कि ये क्लियर एक्सपोजर है कि कैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इंडिया के गरीब और मजदूर के लिए मौत का कारण बन रहा है। जब हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर की बातें हैं और हम हमेशा इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इंडिया के लिए फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट का प्रॉब्लम बन चुका है। और प्रॉब्लम भी अमीर और गरीब के लिए अलग अलग है। जो जितना ज्यादा अमीर है उसके लिए दर्द उतना ही कम है। जिसके पास एसी, कार ये सब है उनके लिए हीट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका बस ये प्रॉब्लम है कि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने वाला है। लेकिन जिनके पास फैन, रहने के लिए छत वाला घर और जो दिन रात रिक्शा चला रहे हैं, सीमेंट की बोरी उठा रहे हैं दिन में, उनके लिए 50 डिग्री टेम्परेचर डेथ का कारण बन चुका है। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला असर सबसे गरीब लोगों पे दिख रहा है। जब दिन भर 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है और रात में टेम्परेचर लो नहीं होता है तो बॉडी को हमारा रिकवरी करने का टाइम नहीं मिलता है, जिससे बूढ़े, बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन्स में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इंडिया में हर साल हीट स्ट्रोक से 1500 से ज्यादा लोगों की डेथ होती है और ये सारे गरीब लोग हैं। अमीर और अपर मिडिल क्लास गर्मी से बचने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, जिससे ओवरऑल ग्रिड, कोयल कंजप्शन और पॉल्यूशन बढ़ता है और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। हीट स्ट्रेस 2030 तक इंडिया की 4.5% जीडीपी को रिस्क में डाल सकता है और कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी गाइज और एग्रीकल्चर वर्कर्स की अर्निंग को 40% तक घटा सकता है। जो सब्जी फल पहले सस्ते थे वो महंगे हो जाएंगे और ओवरऑल इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। इंडिया के साइंटिस्ट और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सालों से वार्निंग दे रहे हैं कि इंडिया में हीट वेव इंटेंस होने वाली है, फिर भी हमारे पॉलिसी मेकर्स इसे इग्नोर करते हैं, जिसका रिजल्ट है कि आज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और इसका पहला असर गरीब लोगों पे दिखना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इनके पास एसी, कार और छत वाला घर नहीं है। देखिए, अगर हमारे पॉलिसी मेकर चाहे तो पॉल्यूशन कंट्रोल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो एसी में रहते हैं, एसी वाली कार में घूमते हैं, तो उन्हें ये ग्लोबल वार्मिंग और हीट से क्या फर्क पड़ेगा। इससे फर्क सिर्फ गरीबों को पड़ेगा, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अब वीडियो को यहाँ तक देख करके आप सबको लग सकता है कि ये वीडियो लेफ्ट फंडेड है, क्योंकि ये सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आपको जो लगे लगने दो, मैं देश के रियल प्रॉब्लम पे बात करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्लाइमेट चेंज को सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू की तरह मत देखो, ये रोटी, पानी, हेल्थ सबसे लिंक्ड इशू है। अगर आपको लगता है क्लाइमेट चेंज एक रियल इशू है और ये एक रियल टाइम इमरजेंसी है, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी अवेयर हो सके कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी तरफ आ रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।